आप देख रहे हैं 9 टाइम न्यूज चैनल। दोस्तों स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां पर हम आपके लिए लेकर आते हैं आपके शहर और राज्य से बड़ी और काम की खबरें। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए जानते हैं आज की बड़ी खबरों को। आज की पहली बड़ी खबर में आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मीडिया के सामने दिखाया ईवीएम मशीन से वोट में छेड़छाड़ का लाइव डेमो, भाजपा सरकार पर उठाए सवाल। जी हां, आपको बता दें कि देश में मतदान प्रक्रिया में ईवीएम के उपयोग को लेकर लंबे समय से सवाल उठ रहे हैं। इसको लेकर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने रविवार को विशेषज्ञों के साथ पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। पत्रकार वार्ता में ईवीएम जैसी मशीन से लाइव डेमो दिखाया गया कि किस तरह न सिर्फ ईवीएम में गिने जाने वाले मतों बल्कि वीवीपैट से निकलने वाली पर्ची भी पूरी तरह विश्वसनीय नहीं है। पत्रकारों से स्वयं इस ईवीएम का बटन दबाकर वोट डालने के लिए कहा गया और फिर उन्हें दिखाया गया कि उन्होंने जिस चुनाव चिन्ह का बटन दबाया था वोट उस चुनाव चिन्ह को न मिलकर दूसरे चिन्ह को मिला। राजधानी भोपाल में आयोजित हुए इस पत्रकार वार्ता के दौरान दिग्विजय सिंह ने मीडिया के सामने ईवीएम एक्सपर्ट अतुल पटेल से पूरी मतदान प्रक्रिया का डेमो दिलाया। इस दौरान अधिकांश पत्रकारों ने केला चिन्ह पर वोट दिया, लेकिन नतीजे चौंकाने वाले थे। अंतिम नतीजे में सेब को सबसे ज्यादा मत प्राप्त हुए। पूर्व सीएम ने केंद्रीय निर्वाचन आयोग को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, दबाव में है। चुनाव आयोग से हम निष्पक्षता की उम्मीद करते हैं, लेकिन ईवीएम का सारा काम प्राइवेट लोगों के हाथ में है। जब सॉफ्टवेयर ही सब करता है तो वही सॉफ्टवेयर तय करेगा सरकार किसकी बनेगी। इसी बीच बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो केंद्र सरकार कानून बनाकर अयोध्या की तरह वाराणसी में भी बनाए मंदिर। ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष ने पीएम मोदी से की है बड़ी मांग। जी हां, आपको बता दें कि ज्ञानवापी मामले में एएसआई सर्वे की रिपोर्ट सामने आने के बाद हिंदू पक्ष ने इस मामले में केंद्र सरकार से पहल करने की मांग की है। हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन ने कहा है कि अभी एएसआई रिपोर्ट का पूरा अध्ययन किया जाएगा, हमें कानून के हिसाब से चलना है। अयोध्या मामले में हमारा 30-40 साल का अनुभव है, जल्दी में केस खराब होता है, हालांकि इसमें देरी भी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि वाराणसी में भी भव्य मंदिर बनना चाहिए और वह बन जाएगा, अयोध्या में भी बना और यहाँ भी बन जाएगा। मैं चाहता हूं कि केंद्र सरकार को इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर कानून बनाकर पूरी जगह हिंदुओं को सौंप दी जाए। अब यह साबित हो गया है कि यहाँ मंदिर था, यह राष्ट्रीय संपत्ति बनाई जाए। जैसे अयोध्या में ट्रस्ट काम कर रहा है वैसे ही यहाँ भी बनाकर पूजा पाठ का काम शुरू किया जाना चाहिए। इसी बीच बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो लोकसभा सांसद शशि थरूर ने पीएम मोदी और भाजपा पर साधा निशाना, बोले मंदिर पूजा करने जाता हूँ, राजनीति करने नहीं। जी हाँ, आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने प्रधानमंत्री पर हर चुनावी साल में राजनीतिक एजेंडा बदलने का आरोप लगाया है। उन्होंने ये भी कहा है कि भाजपा सरकार चीन के अतिक्रमण से देश की सीमाओं को बचाने में विफल रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 का लोकसभा चुनाव विकास के नाम पर लड़ा और 2019 का लोकसभा चुनाव राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर लड़ा था, लेकिन नोटबंदी के कारण जनता को हुई दिक्कतों के बाद अब वह विकास की बात नहीं कर सकते हैं और न ही राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा उठा सकते हैं, क्योंकि मोदी सरकार चीन द्वारा कब्जाए गए इलाके को वापस हासिल करने में विफल रही है। उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के न्योते को कांग्रेस नेतृत्व द्वारा अस्वीकार किए जाने के सवाल का भी जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि पार्टी को लगता है कि ये एक राजनीतिक कार्यक्रम है। कांग्रेस ने हमेशा सभी लोगों की धार्मिक आस्थाओं के प्रति सम्मान दिखाया है। हम में से प्रत्येक की अपनी धार्मिक मान्यताएं हैं, हम उनके अनुसार काम करते हैं। इसी बीच बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने उदयनिधि स्टालिन की पार्टी पर साधा निशाना, डीएमके का मतलब बताया डेंगू, मलेरिया और कोड़। जी हां, आपको बता दें कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे और मंत्री उदयनिधि स्टालिन के बाद अब डीएमके के एक और नेता ए राजा के सनातन धर्म पर दिए गए विवादित बयान को लेकर हर तरफ आलोचना हो रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने स्टालिन और ए राजा की पार्टी के नाम को लेकर ही हमला बोल दिया है। प्रमोद कृष्णम ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर डीएमके पर निशाना साधा है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने पोस्ट में डीएमके का फुल फॉर्म बताते हुए पार्टी पर तंज किया है। कृष्णम ने पोस्ट में लिखा है कि डी से डेंगू, एम से मलेरिया और के से कोड़ बताते हुए उदयनिधि स्टालिन पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि डीएमके इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म की तुलना डेंगू से की थी, जिस पर खूब विवाद हुआ था।
अब कांग्रेस नेता द्वारा डीएमके के नाम पर दिए गए बयान से कांग्रेस और डीएमके के बीच तू मैं में हो सकती है। इसी बीच बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो इजराइल हमास जंग के बीच आया इंटरनेशनल कोर्ट का फैसला। इजराइल को गाजा में नरसंहार रोकने का आदेश दिया 1 महीने का वक्त। जी हां, आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध के दौरान अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी इंटरनेशनल कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश दिया है। वर्ल्ड कोर्ट ने इजराइल से कहा है कि वह गाजा पट्टी में अपने हमले में हुई मौतों और नुकसान का पूरा हवाला दे और किसी भी तरह की गंभीर चोट या नुकसान को रोके। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि इजराइल यह सुनिश्चित करे कि उनकी सेना गाजा में नरसंहार नहीं करे और वहां मानवीय स्थिति में सुधारवादी कदम उठाए। इसके साथ ही अदालत ने इजराइल से इस मामले में 1 महीने के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है। दक्षिणी अफ्रीका ने इजराइल पर गाजा पट्टी में नरसंहार का आरोप लगाते हुए संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत का रुख किया था। इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए अपने फैसले में कोर्ट ने यह आदेश दिया है। दरअसल दक्षिण अफ्रीका ने अदालत से अनुरोध किया था कि वह जल्द से जल्द इजरायली सैन्य अभियानों को रोकने का आदेश दे। इसी बीच बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो आरजेडी को किनारे कर बीजेपी के साथ सरकार बना सकते हैं नीतीश कुमार। 28 जनवरी को लेंगे शपथ। जी हां, आपको बता दें कि बिहार में एक बार फिर सत्ता को लेकर हलचल मची हुई है। चर्चा है कि सीएम नीतीश कुमार एनडीए में वापसी करने वाले हैं। बिहार में एक बार फिर एनडीए गठबंधन की सरकार बनने वाली है। इसके साथ ही आरजेडी और जेडीयू की राहें न सिर्फ अलग होती दिख रही है बल्कि उनके बीच बीते कई दिनों से जिस दरार की आशंका जताई जा रही थी वह खाई में तब्दील होती दिख रही है। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विपक्षी गठबंधन इंडिया के घटक दलों में गहराती दरार के संकेतों के बीच नीतीश कुमार के भाजपा के साथ गठबंधन में लौटने की संभावना जताई जा रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक नीतीश कुमार अब फिर से भाजपा के साथ सरकार बनाएंगे और 28 जनवरी यानी रविवार को शपथ ले सकते हैं। जानकारी के मुताबिक शपथ ग्रहण समारोह राजभवन में 28 जनवरी को आयोजित होगा। इन सारी चर्चाओं के बीच जेडीयू और आरजेडी की अलग अलग बैठक जारी है। बिहार में ये बात पूरी तरह क्लियर हो गई है कि नीतीश कुमार चौथी बार पाला बदलने जा रहे हैं। इस बार उन्होंने काफी सोच समझकर एनडीए के साथ जाने का फैसला किया है। इसी बीच बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो ज्ञानवापी मस्जिद की रिपोर्ट पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी एएसआई को बताया भाजपा, आरएसएस और हिंदुत्व की कठपुतली। जी हां, आपको बता दें कि वाराणसी स्थित ज्ञानवापी परिसर में हुए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई के सर्वे रिपोर्ट देखकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भड़क गए हैं और उन्होंने एक स्कॉलर का जिक्र करते हुए एएसआई को हिंदुत्व का गुलाम बताया है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक ओवैसी ने एएसआई की सर्वे रिपोर्ट को सिरे से नकारते हुए कहा है कि ये पेशेवर पुरातत्ववादियों या इतिहासकारों के किसी भी समूह के सामने अकादमिक जांच में टिक नहीं पाएगा। यह रिपोर्ट वैज्ञानिक अध्ययनों का मजाक उड़ा रही है क्योंकि यह अनुमान पर आधारित है और वैज्ञानिक अध्ययन का मजाक उड़ गया है। जैसा कि एक महान विद्वान ने एक बार कहा था कि एएसआई हिंदुत्व के हाथों की कठपुतली बन गई है। इसी बीच बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, नीतीश कुमार के लिए तख्ता पलट इस बार आसान नहीं। जी हां, आपको बता दें कि बिहार में सियासी हलचल लगातार तेज है और इस बीच तेजस्वी यादव का बड़ा बयान सामने आया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार के लिए तख्ता पलट इस बार आसान नहीं होने वाला है। सूत्रों से बताया जा रहा है कि तेजस्वी ये बयान अपनी पार्टी राजद के विधायकों और नेताओं के साथ बैठक में कही है। इस बीच राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी कहा है कि उनके पास बहुमत का आंकड़ा है। ये सारी खबरें सूत्रों से सामने आ रही है। बिहार में राजनीतिक उथल पुथल के बीच राजद खेमा पूरे तौर पर सक्रिय हो चुका है और सूत्रों से बताया जा रहा है कि गठबंधन टूटने की सूरत में राजद की ओर से तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आज दिन में 1 बजे सरकार बनाने का दावा किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि राजद, कांग्रेस और वाम दल के 114 विधायकों के साथ जीतन राम मांझी के 4 विधायकों को भी अपने पाले में करने की कवायद की जा रही है। बताया जा रहा है कि जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन को डिप्टी सीएम पद का ऑफर दिया गया है। दूसरी ओर एआईएमआईएम के 1 विधायक और 1 निर्दलीय विधायक के दम पर बहुमत के आंकड़े 122 से 2 सीटें कम यानी 120 सीटों पर राजद पहुंच जाएगा। वहीं जदयू के भी कुछ विधायकों के टूटने का दावा राजद की ओर से किया जा रहा है।